गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शन हमारे पास कैसी होती हैं, जैसे हम बात करें n अपॉन डी, n फॉर नॉमिनेटर, d फॉर डिनोमिनेटर, जिसमें हम बात करेंगे जैसे 5/7, 2/5, 3/6। तो ऐसे नंबर्स जो आता है फ्रैक्शन में, जैसे ऊपर डिनोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन बार। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बार। एक एक चीज क्लियर करके चलेंगे यहाँ पर। अभी बीच वाले को हमने क्या बोला? फ्रैक्शन बार। तो इसी को हम, यानी कि ये क्या होते हैं, ऊपर डिनोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर। अब हम बात करेंगे कि फ्रैक्शन हमारे पास कितने टाइप्स की होती हैं। तो हम फ्रैक्शन, 3 टाइप्स की फ्रैक्शन होती है। नंबर 1, फ्रैक्शन हमारे पास 3 टाइप्स की फ्रैक्शन रहती हैं। जैसे नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 2 improper fraction, mixed fraction, तो 3 टाइप्स की हमारे पास फ्रैक्शन होगी। अब हम बात करेंगे कि सर प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होती हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम बात करें तो जैसे कि 2/7, 5/9, 3/8, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्योंकि अब रीजन क्या है, इनके डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है, बड़े हैं, और जिसके डिनोमिनेटर क्या है, छोटे हैं। जिस फ्रैक्शन में जिसके डिनोमिनेटर बड़े हो और जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटे हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ऐसे इम्प्रॉपर में क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। जैसे डिनोमिनेटर यहाँ पे बड़े होते हैं प्रॉपर में, तो इनके डिनोमिनेटर छोटे होते हैं। जैसे 5, 3, 2, जैसे हम माने यहाँ पर 7 रख लेते हैं, 8 है, 9 है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, छोटे हैं, और हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, डिनोमिनेटर बड़े हैं और डिनोमिनेटर छोटे हैं। तो इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन में हम बात करें जिसके डिनोमिनेटर बड़े हों और जिसके डिनोमिनेटर छोटे हो, वो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसके डिनोमिनेटर बड़े हों और डिनोमिनेटर छोटे हों, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे मिक्स फ्रैक्शन की। तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि सारी चीजें आपको दोनों क्लियर हो चुकी होंगी। तो 2/7, 5/9, 3/9, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। रीजन, इनके डिनोमिनेटर बड़े हैं और डिनोमिनेटर छोटे हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हम बात करें तो इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, और ये मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम बताते हैं जैसे कि 2 होल 1/2, 5 होल 3/1/3, 4 होल 2/3। ऐसी फ्रैक्शन जो आ जाए उन्हें हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब रीजन आता है सर कि ये फ्रैक्शन आती कैसे, अभी हम आपको सिखाएंगे कि ये हमारे पास प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन हमने सीखी। अब रीजन ये होगा कि हम ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में ले जाते हैं। कहां से? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में। अभी हम आके एक समझाते हैं। ये आई होप हम आशा करते हैं कि जहां तक क्लियर होगा नेक्स्ट हम करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है कि मिक्स फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है। अब कैसे मिक्स फ्रैक्शन को बनाना है, तो सबसे पहले हमारे पास एक फ्रैक्शन है 7/2, 7/2 नहीं, हम लेते हैं 7/2 ठीक थी, एकदम राइट। अब 7/2 जो हमारी है कौन सी फ्रैक्शन है बता सकते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो कौन सी फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर। हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। रीजन आपको कहेंगे सर हमें चेंज करना तो आता नहीं, तो एक चीज हम आपको सिखाते हैं, ये डिविजन, ये सबको आता होगा। जैसे हम यहाँ पर रखते हैं 7 और ये 2, इसको बोलते हैं डिवीजन, इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि Q4 क्वाड्रेंट आता है, तो हम पहले ये देखते हैं कि 2 के टेबल में 7 आता है या नहीं आता है। तो 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता, इससे छोटा लेंगे। 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, तो यहाँ पे माइनस करो, 7 में 6 गया तो 1 बचा। ठीक है, अब मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए एक फार्मूला है QRD, Q4 क्वाड्रेंट, R4 रिमाइंडर, D4 डिवीजर। तो इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिवीजर। हमेशा डिवीजर नीचे रहता है फ्रैक्शन में। अब जैसे इसको हमने चेंज करा तो हम मिक्स फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग काम करें तो Q क्या है हमारे पास 3,
क्यू हमारे पास 3 है, आर फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या 1, और फिर हमारे पास डिवीजर है हमारे पास 2। तो ये तो डिवीजन के अकॉर्डिंग होगा। थोड़ा हम ऐसे बताते हैं, तो देखो 2 3 जा 6, 2 की टेल में 6 तो आते हैं कितने टाइम्स 3 टाइम्स, और 7 में से 6 माइनस करा तो 1 बचा, उससे बोलते हैं रिमाइंडर, और अपॉन में 2 है तो 2 लिख देंगे। तो ये था हमारे पास शॉर्ट में। अगर हमें इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो भी अच्छा है, और ऐसे करेंगे तो और जल्दी हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी हमारी। नंबर 2 9/4, 9/4 में हम बात करें तो 9 को हम डिविडेंड में लेंगे और हमारे पास 4। अब 9 के टेल यानी 4 के टेल में 9 तो आता नहीं, इससे छोटा नंबर लेंगे तो 9 4 के टेल में 4 2 जा 8, इससे छोटा क्या है हमारे पास 8 दे रखा, तो 9 में से 8 गया तो हमारे पास आया 1। जब 9 में से 8 बचा तो कितना बचा 1 बचा, तो हमारे पास 1 कौन हो गया रिमाइंडर हो गया, 2 क्या हो गया क्वाड्रेंट हो गया, 4 डिवीजर हो गया, यानी Q क्वाड्रेंट, R फॉर रिमाइंडर, D फॉर डिवीजर। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वाड्रेंट 2 है, रिमाइंडर 1 है, और क्वाड्रेंट n की डिवीजन हमारे पास कितना है 4 है। तो क्वाड्रेंट हमारे पास कितना 2, रिमाइंडर 1 हो गया, डिवीजन हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसको शॉर्ट में करके देखेंगे तो 4 के टेल में 9 तो आता नहीं है, इससे छोटा लेंगे 4 2 जा 8, तो 2 आ गया। अब 9 में से 8 गया तो 1 बचे, तो 1 तो हमारा छोटे वो रिमाइंडर हो जाएगा, इसलिए 4 डिवीजर हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्या हो गया हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, अब जहां तक अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फ्रैक्शंस कितने आइडेंटिफाई करेंगे फ्रैक्शन को। आईएफई आशा करते कि मिक्स फ्रैक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है, जैसे अब हम बात करेंगे आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करनी, कौन कौन सी फ्रैक्शन है ये भी पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी फ्रैक्शन। अभी हमने आपको 3 टाइप्स की फ्रैक्शन बताई थी, प्रॉपर इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी हमने आपको 3 टाइप्स की फ्रैक्शन बताई, अब इनको आइडेंटिफाई करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे। जैसे नंबर 1 हमारे पास जैसे 7/5, 3/5, 2 whole 1/3, 3 whole 1/4, 2/3। तो ये सारी फ्रैक्शन लिखी। इन फ्रैक्शन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फ्रैक्शन क्या है। जैसे हम 7/5 की बात करें तो 7 हमारा बड़ा है, यानी डिनोमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, और ऐसी कंडीशन किसमें होती थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब 3/5, तो 3/5 हमारी कौन सी फ्रैक्शन है 3/5, देखो डिनोमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, सिंपल है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। टू होल 1/3 होल फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे मिक्स रहते हैं, तो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अगर अगला है हमारे पास 4th, यानी कि 3 होल 1/4, सेम मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट 2/3 कौन सी फ्रैक्शन 2/3, डिनोमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, तो कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि जहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो 7/5 हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, 3/5 हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, और 2 होल 1/3 मिक्स फ्रैक्शन हो गई, 3 होल 1/1 मिक्स फ्रैक्शन हो गई, 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन की टाइप्स। ठीक है, अभी और भी 2 टाइप्स की फ्रैक्शन होती है, उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट आगे हम सम्स की भी स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी हम इतना ही समझते हैं।
ये फ्रैक्शन के दो टाइप्स और होते हैं, जैसे इनका ज्यादा यूज नहीं रहता, लेकिन लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, सॉरी अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में हम बात करें और लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन देखो जैसे 2/7, 5/7, 3/7, 4/7। तो देखो जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, जिसके डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शन होती है, और जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग हो वो क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन होती है। जैसे 2/5, 3/7, 3/4, 5/8, तो सारे इसके डिनोमिनेटर अलग है, वो अनलाइक फ्रैक्शन हो गई। तो यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, देखो ये सारी टाइप्स आपको अच्छे से समझ में आ गई। अभी मैंने 3 फ्रैक्शन एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। नंबर हमारे पास फ्रैक्शन क्या होती है, n/d। क्या n/d? अभी मैंने लिखा 5/7, 2/5, 3/5, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर हो वो क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो हमने कितने टाइप के फ्रैक्शन बताए थे। नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था, डिनोमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, और इम्प्रॉपर में क्या होता था हमारा, डिनोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसे हम बात बताएं कि 2/1/2 और 3/1/4, ऐसी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, और जो भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।